हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 2011 से आज तक जितने भी सीडीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, सभी को सेट बाय सेट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सभी को अच्छा से समझकर अगर हल कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप लोग सीटेट को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 2 जो कि 29 जनवरी 2012 को पूछे गए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 को कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 2 और सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खाली स्थान के बारे में चिंतित है। वह किसके बारे में चिंतित होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है वैधता, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रश्नों का प्रकार और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है विश्वसनीय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। एक शिक्षक प्रश्न पत्र जब बनाता है उसके बाद संपूर्ण विषय को शामिल करने के बारे में चिंतित रहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण का महत्वपूर्ण होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के अनुभव व प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी दोस्तों आप लोगों को सीटेट का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को बच्चा को ध्यान में रखकर करना है। मतलब समझिएगा कि आप भी एक बच्चे हैं और बच्चे कभी गलती नहीं करते हैं। अगर मान के चलिए स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो स्कूल का जिम्मेदारी है। अगर वो एक क्लास में नहीं पढ़ना चाहते हैं, दूसरे क्लास में जाना चाहते हैं तो उसको भी जाने दीजिए। मतलब एक तरह से बच्चे को ध्यान में रखकर करना है, तब आप लोगों के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। आकलन जो है वो बहुत किफ़ायती होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है विद्यार्थी बाह्य परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। जब भी कभी दोस्तों अगर सीडीपी का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें केवल एकमात्र मूल्यांकन ये सब शब्द अगर दिखेगा तो सबसे पहले उसको कटकुट कर देना है। ग्रेड, फर्स्ट, सेकंड ये सब शब्द को सबसे पहले कटकुट करना है। तो इसमें तो ग्रेड वाला तो ये पहले कट गया और हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। शिक्षक ही ऐसे हैं जो अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को अच्छी से जानेंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षार्थी जो है वो वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को इसमें से क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अधिगम की एकमात्र गति पर बल देना चाहिए। एकमात्र वाला शब्द रहेगा तो सबसे पहले इसको कटकुट कर देना है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये हो सकता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। कठोर अनुशासन जैसे तो सबसे पहले इसको कठोर कर देना मतलब काट देना है।
परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, नहीं, परीक्षा तो कभी बढ़ाना ही नहीं है, परीक्षा की संख्या को बढ़ा देना है, मतलब इसको भी बढ़ा देना है, हटा देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना है, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है बच्चों, वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगॉस्की जो थे वो सामाजिक और माता पिता के अनुकरण के द्वारा जो सीखते हैं, मतलब अंतःक्रिया करके सीखते हैं, उस पर बल देते थे। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है आनुवांशिक, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है नैतिक और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शारीरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक से अंतःक्रिया करके बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो वाइगॉस्की ने बोले थे कि समाज और सामाजिक से अंतःक्रिया करके बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक शिक्षिका, क्या लिखा हुआ है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह खाली स्थान से प्रभावित है, वो क्या करती है, वह वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, मतलब अलग अलग कार्य का उपयोग करती है बच्चे को संतुष्ट करने के लिए। अब कौन बोला थे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत, प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं, कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत, गॉर्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गॉर्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उपागम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब एक शिक्षिका जो है वो अपने कभी उत्तर नहीं देती है, हमेशा उत्तर देने के लिए, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सक्रिय भागीदारी, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है सीखने की तत्परता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय भागीदारी, मतलब वो चाहती है कि बच्चे लोग भागीदारी, मतलब एक ग्रुप बनाकर उसका आंसर दे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता। और सक्रियता एक पॉजिटिव शब्द है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन को। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों विषय वस्तु में प्रवीणता। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बैठने की उचित व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता। क्या बोला था क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक के अधिगम से, शिक्षक के लर्निंग से को प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें इसका सही आंसर बताया हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बच्चों राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। जहां भी लड़का या लड़की कहेगा एकदम इसका मतलब वो लिंग पे देख रहा है, लिंग का भेदभाव कर रहा है। लड़का लड़की में भेदभाव करेगा तो लिंग पर भेदभाव करेगा। अगर लैंगिक वाला कोई शब्द होगा तो सबसे पहले उसको टिक कर देना है। देखिए तो लड़का लड़की का बात किया है ना कि लड़कियों को वरीयता देंगे, तो लैंगिक वाला कोई शब्द है? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक पूर्वाग्रह।
इसमें कभी भी बच्चा लड़का हो या लड़की हो कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां को। क्वेश्चन में 10वां में लिखा हुआ है बच्चों, बीजों का अंकुरन संकल्पना में शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? बीजों के अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है विस्तृत व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीजों बोना और उनके अंकुरन के चरणों को अवलोकन करना। हाँ, ये हो सकता है। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। अब बीज अंकुरित होगा तो थोड़ी ना एक चित्र बनाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है बीजों की वृद्धि को चित्र दिखाना। वृद्धि को चित्र से कैसे दिखाएगा बना के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा बीजों बोना और उनके अंकुरन के चरणों को अवलोकन करना, देखकर उनका अवलोकन करना है। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है बच्चों, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि जब बच्चा कभी फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। योग्य अयोग्य का तो बात ही नहीं करना है। कभी भी सीडीपी का एग्जाम बैठने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बच्चा को पढ़ाई के लिए योग्य अयोग्य का तो बात ही नहीं करना है। हम बोले ना, जब भी कभी सीडीपी का एग्जाम दीजिएगा तो अपने खुद को एक बच्चा समझ कर दीजिएगा। मतलब बच्चा कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। बच्चा अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब टीचर नहीं पढ़ा रहा है ढंग से, व्यवस्था फेल है, स्कूल खराब है। बच्चा कभी गलती कर ही नहीं सकता है। उस आधार पर सोच के आप लोगों को आंसर देना है। तो क्या बोला? सबसे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, ऐसा हो नहीं सकता है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, व्यवस्था फेल है। हाँ, व्यवस्था फेल जरूर हो सकता है कि टीचर अच्छा से पढ़ाया नहीं होगा, व्यवस्था ही फेल होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बच्चों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करना और अग्र शिक्षा की तकनीकी अपनाकर। रटने वाला शब्द है तो फटाक से रट देना है, मतलब उसको काट देना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कभी भी शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक को बीच में रखकर सोचना है। बालक जो बोल रहे हैं मतलब सब सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है बच्चों, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या होगा? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मानित करने से संबंधित। शिक्षक को सम्मानित नहीं करना, बच्चा को सम्मानित भी नहीं करना, न शिक्षक को कभी सम्मानित करना है, तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है दाखिले समझी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। कठोर शब्द तो काट देना है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। किसका? तो समावेशी शिक्षा का, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सबसे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है निबंधनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है सत्य असत्य प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। सत्य असत्य जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से
कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। कभी भी दोस्तों अगर लचीलापन आएगा तो ये हम लोगों का पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब लचीलापन रहेगा तो सबसे पहले उसको आंसर टिक कर देना है। ध्यान रखना है, लचीलापन रहेगा, बाल केंद्रित रहेगा तो उसको सबसे पहले टिक करना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे और ऑप्शन को देख लेते हैं। कभी भी सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सभी क्वेश्चन का ऑप्शन को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, केवल शब्द तो काट देना है। परीक्षाओं में अच्छे अंक वाला शब्द होगा तो काट देना है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, परीक्षा ज्यादा नहीं लेना है मतलब काट देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है प्याजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो किसके साथ संबंधित है? ये दोस्तों आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्याजे से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्याजे ने क्या किया था? तो प्याजे साहब जो थे वो बच्चों के टोटल 4 स्टेज में बांटे हैं। बच्चों को टोटल कितने स्टेज में बांटे हैं? 4 स्टेज में। सबसे पहला स्टेज था संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें 0 से 2 साल के बच्चे को रखे थे। फिर नेक्स्ट स्टेज जो रखे थे वो पूर्व सकारात्मक अवस्था, जिसमें 2 से 7 साल के बच्चे को रखे थे। फिर मूर्त सकारात्मक अवस्था, जिसमें 7 से 11 साल के बच्चे को रखे थे। और एक औपचारिक अवस्था, जिसमें 11 से लेकर 15 या फिर 18 वर्ष के बच्चे को रखे थे। प्याजे साहब जो थे वो टोटल बच्चों के 4 स्टेज में बांटे थे। इसमें हमसे पूछ रहा है संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ था सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दूसरा ऑप्शन में लिखा था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। संवेदी प्रेरक अवस्था जो है उसमें 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं, वो अनुकरण करके देखकर सीखते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है बच्चों कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्णय तो काट देना है, कठोर निर्णय कभी नहीं होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा को महत्व देना, ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नियम तो बनाना ही नहीं है इसलिए इसको काट देना है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। हाँ ये हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। इसलिए आंसर होगा चौथा नंबर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है बच्चों छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समावेशकों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसमें छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसमें इसका पहला ऑप्शन में है शिक्षक कक्ष में को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित शब्द काट देना है। नियंत्रित, केवल, मूल्यांकन, रटना, ये सब शब्द नेगेटिव है इसलिए सबसे पहले उसको काट देना है। नियंत्रण तो करना ही नहीं है, काट दिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर दूसरा लिखा हुआ है बच्चों वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकते हैं। वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकते हैं। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये तो होगा नहीं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। हाँ वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है बच्चों जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक
को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल आएगा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं, परीक्षा शब्द तो कटकुट। बच्चों को निर्योग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, विशेष विद्यालय कटकुट। नेक्स्ट लिखा हुआ है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, गलत, अलग तो रखना ही नहीं, अलग थलग वाला शब्द काट देना है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। हाँ, चर्चा कर सकते, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है बच्चों प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की और संकेत करती है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है वो किस और संकेत करती है? सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति काट देना है। और क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ था शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, इससे तो संबंधित नहीं लग रहा है। वे कैसे सीखते हैं, ये भी नहीं लग रहा है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, बच्चा अगर गलती करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा और यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्याओं के प्रति जागरूक होना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। क्या होगा इसमें? समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर 3, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है बच्चों मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, क्या परिणाम है? केवल शब्द तो काट देना है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है पालन पोषण और शिक्षा, ये तो हो सकता है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल तो फटाक से केवल कर देना है, मतलब इसको काट देना है। केवल हो गया, एकमात्र, मूल्यांकन, रटना, ये सब नेगेटिव शब्द है, इसलिए इसको देखने के साथ सबसे पहले कटकुट कर देना है। अब देखिए तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, अब बचा मेरे पास 2 ऑप्शन। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या परिणाम है? तो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा मानव जो है वो कुछ सीखते हैं, मतलब बच्चे कुछ सीखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है बच्चों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम मतलब लर्निंग प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ये हो सकता है शिक्षार्थियों को हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षार्थी जो हैं हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। हमेशा केवल ये सब शब्द को काट देना है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऐसा तो नहीं बताया गया है, इसलिए कटकुट। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासन में बच्चा को तो रखना ही है। अनुशासित, मूल्यांकन, केवल, एकमात्र, ये सब शब्द अगर रहेगा तो सबसे पहले उसको काट देना है। इससे हम लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ था बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है। हाँ, बच्चों के सीखने की दर जो है वो अलग अलग होती है। हर बच्चा कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक, अध्यात्मक।
बच्चा कभी भी जो सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं, मतलब दूसरों को देखकर सीखते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कभी भी सीडीपी का क्वेश्चन का हल कीजिएगा तो आप लोग सभी ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन पढ़िएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के बारे में ऐसा सोचना ही नहीं है, मतलब उसको कट कुट कर देना है और जो सही रहेगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था बच्चों, जब एक बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, जब एक बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि, यह किस बात का संकेत होता है? बच्चे को अनुशासित, अनुशासित मतलब काट, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रही है। यह हो सकता है ना। चलिए आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन को। अगला ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चे बुद्धिमान नहीं है। ऐसा तो नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। योग्यता तो ऐसा कुछ काटना ही नहीं, योग्यता सब बच्चा में योग्यता है, चाहे कम सीखे चाहे ज्यादा सीखे, ये योग्यता तो सब में होती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा संभवतः यांत्रिक कार्य रूप से बार बार हो रही है। जो कार्य है वो बार बार हो रही है, इसलिए बच्चा हो सकता है उब रहे होंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ बच्चों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है सामाजिक मापदंडों को सदैव, सदैव हमेशा तो कटकुट। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ये हो सकता है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये तो बच्चा से रिलेटेड तो लग ही नहीं रहा है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन उसके अनुसार और समायोजित करना, ये हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंध नहीं है, विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंध नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ऑप्शन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है विकास हमेशा, हमेशा केवल मतलब कटकुट, यह निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत। विकास निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर कब्र तक, जन्म से विकास स्टार्ट होता है कब्र तक, चाहे कुछ ना कुछ विकास होते रहता है। इसलिए ये तो नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी की सीखने की दर जो है वो एक समान नहीं होती है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है बच्चों, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसे ध्यान में रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को सीडीपी क्रैक करना है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी को अच्छा से समझ कर अगर रिवीजन कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप लोग सीडीपी को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सीटेट को पास करने के लिए सीटेट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी के ऑप्शन को अच्छा से समझकर अगर पढ़ लिया, अब बच्चों के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो मेरा विश्वास मानिए आप लोग सीटेट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ बच्चों, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों को इस जानकारी को पूरा पूर्व ज्ञान से जोड़ती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है।
विद्यार्थी इस जानकारी को अपनी पूर्व ज्ञान, पहले के ज्ञान और पोषण की संकल्पना से को सीखते हैं। यह उपगामक खाली स्थान पर आधारित है। यह उपागम जो है वो किस पर आधारित है? सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ज्ञान का निर्माण करना, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पूर्वाबलन के सिद्धांत या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान का निर्माण। इससे बच्चों के ज्ञान का निर्माण का होगा, क्या होगा? ज्ञान का निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है बच्चों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? वियोजन दुश्चिंता, समायोजित दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता। अजनबी तो हो नहीं सकता है क्योंकि दादी को तो कभी ना कभी वो देखा ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन नंबर तीसरा। संवेगात्मक इमोशनली, बच्चे जो होते हैं माता पिता से इमोशनली अटैच होते हैं। दादी को कभी ना कभी तो देखे होंगे। बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से ज़्यादा अटैच रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो दादी को देखकर रोने लगा होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया। अगले सेट 3 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके और एक भी सेट आप लोगों के मिस नहीं हो। धन्यवाद।